In this part, we will discuss the third lessons of Beehives of ninth class, The Little Girls. It was written by Catherine Mansfield. She belongs to New Zealand. She was born in 14th October 1880, 14 अक्टूबर 1888 को जन्म हुआ था, and expires on 9th January 1923. 9 जनवरी 1923 को एक्सपायर हुई थी। फ्रांस में ये एक्सपायर हुई थी और 19 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड से माइग्रेट होके इनका परिवार जो है इंग्लैंड में चले गए थे और वहीं पे रही थी और वहीं पे इसने राइटिंग का काम किया था। यहाँ पे लेसन के अंदर लिटिल गर्ल्स, एक छोटी सी लड़की है, उसके अपने पिता के प्रति क्या फीलिंग्स हैं, किस प्रकार वो डरती है, कैसे हार्ड हार्टेड पर्सन उसको समझती है कि वो एक वर्किंग क्लास पीपल से, मतलब आदमी जो है काम पे जाता है और बहुत ज़्यादा उसके पास टाइम भी नहीं है और फीलिंग उसके प्रति बहुत ज़्यादा कठोर रखती है वो लड़की, और बाद में उसकी फीलिंग जो अपने पापा के प्रति बहुत ज़्यादा बदल जाती हैं, वो इस कहानी में हम पढ़ेंगे। डू यू फील से यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या तुम महसूस करते हो कि तुम अपने माता पिता को अच्छी तरीके से जानते हो देन व्हेन से यू आर मच यंगर, जब तुम छोटे बच्चे थे उसके बजाय तुम अपने माता पिता को अब अच्छी तरीके से जानते हो। पर्याप्त यू नाउ अंडरस्टैंड्स द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, शायद तुम अब समझते हो कुछ उनके जो कार्य थे उनके कारण समझते होगे दैट यूज टू अपसेट यूर अर्लियर, जिससे तुम पहले उन कारणों की वजह से अपने माता पिता के तुम परेशान हो जाते होगे, अब तुम्हारी समझ में भी आएंगे, वो ठीक थे अपनी जगह। द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी जो है एक छोटी सी लड़की की कहानी है, उसके बारे में, हुज फीलिंग फॉर हर फादर, जिसकी भावनाएं अपने पिता के बारे में चेंज फ्रॉम फियर्स, डर के मारे बदल जाती थी, तो अंडरस्टैंडिंग समझने में, विल प्रोबेबली फाइंड आउट एन इको इन एवरी होम्स, इस तरीके की बातें जो संभवतः प्रत्येक घर में पाई जाती हैं। टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की के लिए ही वाजी फिगर, उसका पिता जो एक ऐसी आकृति था, टू बी फियर्स, ऐसा आदमी जिससे डरा जाए, एंड अवॉइडेड और बचा जाए, उसके नजदीक ना आ जाए, लड़की के लिए वो था। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम्स इन टू हर रूम, प्रत्येक प्रातः काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उस लड़की के कमरे में आता था, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और औपचारिक तरीके से चुम्बन करता था, टू विच सी रिस्पॉन्स विद गुड बाई फादर, जिससे वो उत्तर देती थी कि गुड बाई फादर, पिताजी अलविदा। ओ देर वॉज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको बहुत ज़्यादा ग्लेड होता प्रसन्नता होना, सेंस ऑफ रिलीफ, राहत मिलती थी। वैन सी हियर द नॉइस ऑफ द कैरिज, जब वो सुनती थी उस आवाज़ उसकी गाड़ी की, ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, धुंधली मध्यम होती हुई जाती थी, दूर जाता था तो आवाज़ कम सुनाई देती थी उसकी गाड़ी की, जैसे ही गाड़ी की आवाज़ कम होना शुरू हो जाती थी उसको थोड़ी सी राहत महसूस होती थी कि अब चले गए हैं। सी हियर्स द नॉइस ऑफ कैरिज, जब वो आवाज़ सुनती थी गाड़ी की, ग्रोइंग बढ़ती, फेंटर एंड फेंटर कम होती आवाज़ को जब सुनती थी, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क के ऊपर से जब उसके पिता चले जाते थे। इन द इवनिंग, शाम के इसमें, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, एंड हियर्स, और सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उसकी अपने पिता की ऊंची आवाज़ को, इन द हॉल के अंदर गूंजते उसके पिता की आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय जो है ड्राइंग रूम में, अतिथि कक्ष में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अब तक अखबार नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर्स एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, मदर से गो, वहाँ जाओ, एंड सी देखो, इफ माई पेपर्स आउट देयर, कि मेरा अखबार आ गया है कि नहीं, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल भी मेरे लिए ले आओ। केजिया, ये लड़की का नाम है। मदर्स वुड कॉल टू हर, से उसकी माँ से आवाज़ लगाती, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ योर फादर बूट्स, और अपने पिता के जूते उतार लो। स्लोली, धीरे से, द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन, होता है इच्छा न होते हुए आना, धीरे, वो लड़की जो है धीरे धीरे स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आती थी। मोर स्लोली, और अधिक धीरे से, स्टिल अक्रॉस द हॉल, के अंदर से जब वो क्रॉस करती थी और स्लोली धीरे हो जाती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर्स, और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल देती थी। बाई दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन्स, के तब तक वो उसका पापा जो है अपने चश्मे लगा लेता था, स्पेक्टिकल्स मीन चश्मे ऑन, एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम, और उस लड़की के ऊपर देखता था चश्मों के ऊपर से, इन ए वे, इस तरीके से, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, टेरिफाइंग तो डरना, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती थी। वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside, have you been a good girl today? well, ठीक है केजिया, hurry up, जल्दी करो, and pull off these boots, इन जूतों को उतारो, and take them outside, उन्हें बाहर ले जाओ। have you been a good girl today, क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो आज? I don't know fathers, की पिताजी, मैं नहीं जानती।
यू डोंट नो, ये डू को जो है काफ़ी सारा लंबा कर दिया है, डर के मारे हकलाहट में जो है डू की आवाज़ नहीं निकल पा रही है। यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टटर्ड होता है हकलाना, लड़खड़ा के बोलना, लाइक दैट, अगर ऐसे तुम हकला के बोलोगी, लड़खड़ा के बोलोगी, दैट मदर्स विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, की तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यू नेवर स्टार्टर, सी नेवर स्टार्टर्स विद अदर पीपल, सी वो लड़की कभी नहीं हकलाती थी, लड़खड़ा कर नहीं बोलती थी दूसरे लोगों के साथ। हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिव अप होता छोड़ देना, ये हकलाने की बात है वो छोड़ चुकी थी। बट ओनली विद फादर, परंतु अपने पिता के सामने वो हकला के बोलती थी, हेजिटेट करती थी। बिकॉज देन सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि देन सी वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही होती थी इतना जोर से शब्दों को सही तरीके से बोलने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी अपने पिता के सामने। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट होता है दुखी, परेशान, अबाउट तुम किसके बारे में इतनी परेशान दुखी नजर आ रही हो। मदर्स, आई विश यू टोल्ड दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। मदर्स, आई विश, मेरी इच्छा है कि यू टोल्ड दिस चाइल्ड, कि तुमने इस बच्चे को बता दिया होगा, नोट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक होता है किनारा ऑफ सुसाइड, कि मेरे को देख के आत्महत्या के किनारे पे आ जाती है, इसको अच्छे तरीके से बता दो। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप्स बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया मेरा चाय का कप जो है वापिस उसके ऊपर, टेबल के ऊपर सावधानी से ले जाओ। ही वह चाय का कप जो है वापिस मेज के ऊपर सावधानी से ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था, बिग हिज हैंड्स, उसके हाथ, एंड हिज नेक, उसकी गर्दन, स्पेशली विशेषकर हिज माउथ, उसका मुंह। वैन ही यार्न होता जबाई लेना, जब वो जबाई लेता था। थिंकिंग्स अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ सेंट, थिंकिंग अबाउट हिम, अपने पिता के बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, उसको ऐसे लगता था जैसे वो किसी राक्षस के बारे में, राइट मीन राक्षस के बारे में सोच रही हो। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर बाद, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, दादी माँ उसको भेज देती थी नीचे ड्राइंग रूम के अंदर, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर, पिता के साथ अपनी अच्छी सी बात करें। फादर एंड मदर अपने माता पिता से अच्छी तरीके से बात करें। संडे की दोपहर बाद जो उसकी दादी माँ उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर्स रीडिंग्स एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, परंतु छोटी लड़की जो हमेशा पाती थी मदर्स रीडिंग, उसकी माँ तो पढ़ रही होती थी, एंड फादर स्ट्रेस होता है लेट जाना अंगड़ाई लेके आउट ऑन द सोफा, कि उसके पिता जो है वो सोफे पे पड़े होते थे लंबे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल जो उसके पापा का उसके चेहरे पर होता था। हिज फुट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उसके जो पैर हैं एक बढ़िया तकिए के ऊपर रखे होते थे, बढ़िया तकियों में से एक के ऊपर। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्लीपिंग सोता था, सो रहा होता था, साउंडली आराम से गहरी नींद, एंड स्नोरिंग वो खराटे भर रहा होता था जब वो लड़की वापस अपने माता पिता के पास उसकी दादी के कहने से वो वापस कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में आती थी। ये पिक्चर्स है जब लड़की आती थी तो उसका पिता जो है लंबा तकिए पे पैर रख के, मुंह पे अपने रुमाल रख के लेटा हुआ होता था। उसकी माँ जो अखबार पढ़े हुई होती थी। जब संडे को वो उसकी दादी माँ उसको भेज देती थी उसके पास, अपने मम्मी पापा से जाकर बात करो। सी सेट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी। ग्रेवली वास्ट, गंभीरता से, ग्रेवली होता गंभीरता से, वास्ट देखती थी हिम उसको। अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच, जब तक वो नहीं जागता था और स्ट्रेच होता है अंगड़ाई लेना, अपने हाथ पैर फैलाना। एंड आस्क्ड द टाइम, और समय पूछता था। देन लुक्ड एट हर, तब उस लड़की पर देखता था। डोंट स्टेयर सो केजिया, इतने जोर से मत स्टेयर होता, घूर के मत देखो बेटा। यू लुक लाइक ए लिटल ब्राउन ओवल, तुम मुझे छोटे से भूरे रंग के उल्लू की तरह नजर आती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर विद ए कोल्ड, एक दिन की बात है जब लड़की को कमरे के अंदर ही रखा गया, उसको ठंड लग गई थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उसे बताया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सुजेस्टेड, और उसकी दादी ने सुझाव दिया, सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट, और तुम्हें एक पिन कुशन जो है जिसमें ऑल पिन वगैरह रखी जाती हैं वो बना देना चाहिए एक उपहार के रूप में। आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, एक येलो सिल्क का, पीले रंग की सिल्क मखमल का कपड़ा दे दिया कि इसके अंदर से अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बना दो उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए। लेबोरसली, बड़ी मेहनत के साथ में, विद डबल कॉटन से, वो कपड़ा जो था उसका दोहरा करके कॉटन्स का। द लिटल गर्ल स्टिच 3 साइड, छोटी लड़की ने स्टिच तो होता है सिल देना, 3 साइड उसकी सिल दी।
बट व्हाट टू फिल इट विद, परंतु उसके अंदर क्या भरा जाए, व्हाट टू फिल विद इट, दैट वाज द क्वेश्चन। यही एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि पिन क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ कागज पत्र या कपड़ा उसमें डाला जाता है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी दादी माँ जो है बाहर गई हुई थी गार्डन में। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वांडर होता घूमना, वांडर्ड इनटू वो घूमती फिर अपनी माँ के बेडरूम में। टू लुक फॉर स्क्रैप होता है टुकड़े भी, छोटे छोटे कागज के या कपड़े के टुकड़े मिल जाए, लुक फॉर होता ढूंढना, उसके ढूंढने लगी। ऑन द बेड टेबल्स के ऊपर, बेड के पास रखी हुई जो मेज थी उसके ऊपर, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने देखा कि बहुत से बढ़िया बढ़िया कागज रखे हुए थे, शीट्स रखी हुई थी कागज की। डिस्कवर्ड मीन खोजना गए। गैदर्स दैम अप, उनको इकट्ठा करके, टोर दैम इनटू टेनी पीसेस, उनको टोर इनटू द फाड़ देना, उनको टेनी छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। एंड स्टफ होता है ठूस देना, हर केस और जो अपना केस बनाया था उसके अंदर भर दिया। देन शूड अप द फोर्थ साइड, तब उसने चौथी साइड भी, शू अप होता है सील देना, चौथी साइड भी उसने सील दी। दैट नाइट, उस रात को, देर वाज ए ह्यू एंड क्राई, होता शोर शराबा, बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, एंग्री प्रोटेस्ट कह लें। इन द हाउस, घर के अंदर उस रात को बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ, कोलाहल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच, उसके पिता की लिखा हुआ एक भाषण था। फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, बंदरगाह के अधिकारियों के लिए, हैड बीन लॉस्ट, वो खो गया था। वो एक्चुअली जो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच जो लिखी हुई थी वो फाड़ दी थी इस लड़की ने। रूम्स वर सर्च, से सारे कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट क्वेश्चंस, नौकरों से प्रश्न पूछा गया भी किसी ने देखा तो नहीं। फाइनली अंत में मदर्स केम इनटू केजियाज रूम, उसकी माँ जो है केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डोंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन अ रूम, कि केजिया, मेरा अनुमान है कि तुमने हमारे कमरे में कुछ मेज के ऊपर कागज नहीं देखे होंगे। ओ यस सी सेड, उसने कहा हाँ देखे हैं। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने एक आश्चर्य के लिए, चंबे के लिए उनको फाड़ दिया। वट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, क्या किया तुमने? कम स्टेट डाउन टू द डाइनिंग रूम हिज दिस इंस्टेंट, कम स्टेट सीधी आउट डाउन दे टू द डाइनिंग रूम्स, खाना खाने के कमरे में। दिस इंस्टांस होता अक्षण, इसी अक्षण सीधी तुम कमरे में आओ नीचे डाइनिंग रूम के अंदर। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। सी वॉज ड्रैग्ड डाउन, उसको ड्रैग्ड होता घसीट के ले जाना, उसको घसीट के ले जाया गया। टू वेयर फादर वॉज पेसिंग, जहां उसके पिता, पेसिंग होता है चहलकदमी करना। टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, जहां पर इधर उधर उसके पिता कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीठ के पीछे किए हुए। वेल क्या? ही सेड शार्पली, बड़े तीखेपन से उसने कहा, क्या किया? मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, वो रुक गया एकदम। एंड स्टेयर होता घूर के देखना, और लड़की को गुस्से में देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने काम कर दिया? नो नो नो, सी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, लड़की ने। नो नो। मदर से गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, उसने कहा कि तुम इसकी माँ से, केजिया की माँ से, तुम इसके कमरे में जाओ और वो अभागी चीज जो है जिसके अंदर इसने पोर्ट अथॉरिटी के कागज डाले हैं उसको अभी लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड्स दिस इंस्टेंट, सी देखो, दैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड्स दिस इंस्टेंट, इसी अक्षण इस लड़की को बेड पे रख दो तुम। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाला जाएगा, क्योंकि हाफ अभी हुआ, हाफ बाकी है, तो आधा घंटा जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बोरिंग टॉपिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के और नेक्स्ट पार्ट में इसको डाल दिया जाएगा।